वादों में घिरे हुए शंकराचार्य स्वामी अवै मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच अपनी तेज कर दी। प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने हरदोई में पीड़ित के परिवार का बयान दिया। दूसरी टीम आज दोपहर वाराणसी पहुंची। टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, जरूरत पड़ने पर अरेस्टिंग भी हो सकती है। इधर सुबह शंकराचार्य ने वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। बैठक के बाद शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं कहीं भाग नहीं रहा, पुलिस का सामना करूंगा। जिन छात्रों के यौन शोषण का आरोप लगा है वो मेरे गुरुकुल के नहीं हैं। जनता को उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। जहां भाजपा सरकार नहीं, उस राज्य की पुलिस से जांच करवाई जाए। गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि गिरफ्तारी 3 कारणों से की जाती है। एक, जो घटना हुई है अगर तो उसका एविडेंस सुरक्षित रखने की दृष्टि से, दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की दृष्टि से, और तीसरे जो अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो कहीं भाग ना जाए। तो आप देखिए, इतने दिन बिता दिए गए हैं या जो शिकायत करता है उनकी ओर से कि अब एविडेंस तो सुरक्षित रहने की कोई बात ही नहीं है, और झूठे मुकदमा भी झूठा है तो एविडेंस का तो सवाल नहीं है। दूसरे है कि मेडिकल टेस्ट, अब इतने दिन के बाद मेडिकल टेस्ट का भी तात्पर्य समाप्त हो चुका है, और हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ सामने आपके उपस्थित हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है। हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वहीं एक महिला सुबह अवै मुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद देने के लिए पहुंची। वो शंकराचार्य पर लगे हुए आरोपों से भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। शंकराचार्य ने उसे समझाया। आपको बता दें, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवै मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पॉक्सो कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह विवाद के वादी आशुतोष महाराज की याचिका पर यह एफआईआर का आदेश दिया। अवै मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने शिविर में पिछले साल 2 नाबालिग लड़कों का यौन शोषण किया है। महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान लड़कों ने कई बार जबरन दुराचार किए जाने का आरोप भी लगाया। आशुतोष ब्रह्मचारी के तहरीर के मुताबिक माघ मेला में उनके शिविर में अनुष्ठान के दौरान 2 नाबालिग लड़के आए। अब आरोप यहाँ ये है कि दोनों ने खुद को अवै मुक्तेश्वरानंद का शिष्य बताते हुए शोषण होने की इंफॉर्मेशन दी। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज होते हैं। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें अवै मुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुदानंद और 2 से 3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। उधर कांग्रेस की तरफ से इस पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। वादों में घिरे हुए शंकराचार्य स्वामी अवै मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच अपनी तेज कर दी। प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने हरदोई में पीड़ित के परिवार का बयान दिया। दूसरी टीम आज दोपहर वाराणसी पहुंची। टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, जरूरत पड़ने पर अरेस्टिंग भी हो सकती है। इधर सुबह शंकराचार्य ने वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। बैठक के बाद शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं कहीं भाग नहीं रहा, पुलिस का सामना करूंगा। जिन छात्रों के यौन शोषण का आरोप लगा है वो मेरे गुरुकुल के नहीं हैं। जनता को उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। जहां भाजपा सरकार नहीं, उस राज्य की पुलिस से जांच करवाई जाए। गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि गिरफ्तारी 3 कारणों से की जाती है। एक, जो घटना हुई है अगर तो उसका एविडेंस सुरक्षित रखने की दृष्टि से, दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की दृष्टि से, और तीसरे जो अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो कहीं भाग ना जाए। तो आप देखिए, इतने दिन बिता दिए गए हैं या जो शिकायत करता है उनकी ओर से कि अब एविडेंस तो सुरक्षित रहने की कोई बात ही नहीं है, और झूठे मुकदमा भी झूठा है तो एविडेंस का तो सवाल नहीं है। दूसरे है कि मेडिकल टेस्ट, अब इतने दिन के बाद मेडिकल टेस्ट का भी तात्पर्य समाप्त हो चुका है, और हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ सामने आपके उपस्थित हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है। हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे।
वहीं एक महिला सुबह अभी मुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद देने के लिए पहुंची। वो शंकराचार्य पर लगे हुए आरोपों से भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। शंकराचार्य ने उसे समझाया। आपको बता दें, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पॉक्सो कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह विवाद के वादी आशुतोष महाराज की याचिका पर यह एफआईआर का आदेश दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने शिविर में पिछले साल 2 नाबालिग लड़कों का यौन शोषण किया है। महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान लड़कों ने कई बार जबरन दुराचार किए जाने का आरोप भी लगाया। आशुतोष ब्रह्मचारी के तहरीर के मुताबिक माघ मेला में उनके शिविर में अनुष्ठान के दौरान 2 नाबालिग लड़के आए। अब आरोप यहाँ ये है कि दोनों ने खुद को अभी मुक्तेश्वरानंद का शिष्य बताते हुए शोषण होने की इंफॉर्मेशन दी। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज होते हैं। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुदानंद और 2 से 3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। उधर कांग्रेस की तरफ से इस पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है।